दोस्तों 24 अप्रैल 2025 के दिन यहाँ पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरुथिनी एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं तुलसी माता की पूजा आराधना करने का होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी वाले जल का उपाय है। तो यदि आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं सुख शांति एवं धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार गुरुवार को आई है और गुरुवार के दिन एकादशी तिथि का पड़ना अपने आप में बेहद ही सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी वाले जल का ये उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों 24 अप्रैल गुरुवार के दिन यहाँ पर करीब 175 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन वरुथिनी एकादशी का दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों इन 5 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ योग शामिल है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री हरि नारायण जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लाइक कर लेना। दोस्तों मान्यता है कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के रूप में जानते हैं।
इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वैशाख माह की एकादशी वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन, समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है।
वरुथीनी एकादशी के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, वरुथीनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसीलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपकी हानि ही होती है। कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप पाप मोचनी एकादशी से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर इस एकादशी यानी कि 24 अप्रैल के दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर नहीं लेने हैं, बल्कि आप यदि तुलसी के पौधे के पास देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ गिरे हुए पत्ते प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इन उपायों को करने के लिए आप इन्हीं पत्तों का उपयोग करें। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। इस होलिका दहन आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य, बस इतना सा टोटका आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो वरुथीनी एकादशी के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस एकादशी से पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं तुलसी मैया के पौधे के पास, उन्हें आप उठा करके अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको? तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की ये पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन यानी कि वरुथीनी एकादशी वाले दिन पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। ठीक है ना? ये जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथीनी तिथि के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आप तुलसी के पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें।
जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में चल रहे जो भी पितृदोष होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, वृथिनी एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि वृथिनी एकादशी पर गाय माता की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल से उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति को कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता होने का दर्जा प्राप्त है। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर जगह गाय माता पूजनीय है। जहां स्वर्ग में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, वहीं धरती लोक पर रहने वाली गाय को हम गाय माता कहकर संबोधित करते हैं। वहीं वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान करती है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अपने शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की माता कहा गया है। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए आप इस एकादशी में कामधेनु गाय माता की मूर्ति अपने घर जरूर ले आएं। हमने आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं। ठीक है ना। वहीं दोस्तों, मनुष्य को कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें कभी कष्ट देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण, सभी ने गाय को माता का दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा
और जब गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद कर देगी तब ये पापी मनुष्य उस गाय को यूं ही लावारिस छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति को गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। वहीं जो लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा माता मानकर करेंगे उन्हें जीते जी सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होंगे। इसी के साथ कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होना तय है। जो भी मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। वहीं जो स्त्री अपने घर के रसोई में बनी पहली रोटी गाय माता को नियमित खिलाती है, ऐसी स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती है। वहीं जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखते हैं एवं नित्य पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है एवं धीरे धीरे करके अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लेता है जो अन्य लोगों के लिए एक सपना होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में इस एकादशी तिथि गौ माता की कृपा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना। दोस्तों, गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्या है कि गांवों में तो लोगों को गाय माता बिना खोजे मिल जाती है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। गांव के मुकाबले शहर में जगह कम होने की वजह से लोग अपने घर में गाय माता को नहीं पाल सकते। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए, है ना? साथ ही साथ व्यक्ति को अपने घर के बच्चों को भी गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गाय माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों नियमित दान किया करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। जैसे हमें 24 अप्रैल वृथिनी एकादशी के दिन गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से व्यक्ति को कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय एवं प्यारी गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। वहीं दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम एवं प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप इसी वरुथिनी एकादशी से करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को शीतल जल पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं।
अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें माँ का दर्जा दिया है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर हमारी गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, हमें गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवाते हैं, वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धूने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणों उपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो वह व्यक्ति नर्क की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है।
यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमयी बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को इस एकादशी के दिन रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृति में ऐसे ही मां नहीं कहा गया है। जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है, सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा ही करती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं, है ना। मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें, तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, है ना। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ वरुथिनी एकादशी के शुभ अवसर पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस बार एकादशी के शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और इस एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी हुई रोटी ना खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी है आपके पास उसे रख ले। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस एकादशी पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको भी पुत्र की कामना है तो आप इस एकादशी के दिन गाय माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वृथिनी एकादशी के दिन गाय माता को चने, गुड़ और ज्वारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे एवं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई दिखती है ना, तो आपको क्या करना है कि इस एकादशी के दिन गोमूत्र को अपने घर लाकर के घर के चारों कोने पर इसका छिड़काव करना है और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएगी।
वहीं अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है।
इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्वता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख तकलीफ, रोग शोक का स्थान नहीं रह जाता और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती हैं, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियां में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है।
तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए।